सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। आज हम श्री संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने दोहा संख्या 320 तक पाठ किया था। आज हम उसको फिर से एक बार याद करके फिर उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ के करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं और आज्ञा लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आइए तो चलिए हम फिर से एक बार दोहा संख्या 320 को याद कर लेते हैं। उसके पश्चात हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दोहा संख्या 320। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महेश रामा, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही असीस रामा। राजा वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्हीं को सलपति पूजा, जानी इस सम भाव न दूजा। किन्हीं जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं नीच भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कोसलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश यानी कि महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहूं काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरु दिसिपति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान, मान सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर वेश बनाए। कौतुक देखहि अति सचू पाए, पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुआसन बिनु पहिचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। हरिओम।
पहिचान को के ही जान सब ही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुरलखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकी सिलु सुभाऊ प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सूध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्ह को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान यानी कि सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 321 का पाठ करेंगे। हरिओम। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर रामा। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदुन थोर रामा। श्री रामचंद्र जी के मुखरूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंदु सुनी आए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयसु पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन्न समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुलरीति की करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेश जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखि सुखु पावहि नारी, बिनु पही चानी प्राण हुते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा यानी कि 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद सम जानी। सिंह सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। हरिओम।
अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। चली ल्याई सितही सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान, त्याग ही काम कोकिल लाजही। मंजिर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीताजी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती है। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 322 का पाठ करेंगे। हरिओम। सोहति बनिता बृंद महू, सहज सुहावनी सिय रामा। छबिलल नागन मध्य जनु, सुषमातीय कमनीय रामा। सहज ही सुंदरी सीताजी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनिन जाई, लघुमती बहुत मनोहर ताई। आवत दिखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन्ह समेता, कहीं न जाई उर आनंदू जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम यानी कि कृत कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरसही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दुहु कुल गुर सब किन्ह अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई।
मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। आचारु करी गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, असिस अति सुखु पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहई। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहई। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पे फिर से एक छंद का पाठ करेंगे। कुल रीति प्रीति समेत रवि, कहीं देत सबु सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई सितहि, सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनी परस्पर, प्रेम काहुन लखी परई। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कबी कैसे करई। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 323 का पाठ करेंगे। हरिओम। होम समय तनु धरि अनलू, अति सुख आहुति लेहि रामा। विप्र बेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि देहि रामा। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमी जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदर ताही, सब समेटि विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत यानी कि पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समऊ जानी मुनि बरन्ह बुलाई,
सुनत सुवासिनी सादर ल्याई, जनक बाम दिसी सोह सुनयना, हिमगिरी संग बनी जनु मयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनयना जी यानी कि जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ी वेद मुनि मंगल बयानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी, बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्ह को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। हरिओम। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय, धुनि उमगी जनु चहु दिसी चली। जे पद सरोज मनोजरी, उरसर सदैव विराजही, जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलीमल भाजही। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। हरिओम। अभी हम यहां से फिर से एक छंद का पाठ करेंगे। जे परसी मुनि बनीता लही, गति रही जो पात कमई, मकरंदु जिन्हको शंभु सिर, सुचिता अवधि सूर बरनई। करी मधुपमन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहई, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहई। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र यानी कि बड़भागी जनक जी धो रहे हैं।
यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। हरिओम। बर कुंवरी करतल जोरी, साखो चारु दो कुल गुरु करई। भयो पानी गहनु बिलो की विधि, सूर मनुज मुनि आनंद भरई। सुख मूल दुलहु देखी दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो। करी लोक वेद विधानु, कन्यादानु नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्ह को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हरिओम। हिमवंत जिमी गिरिजा महेश ही, हरि श्री सागर दई। तिमी जनक राम ही सिय, समरपि विश्व कल कीर्ति नई। क्यों करई विनय विदेहु कियो, विदेहु मूर्ति सावरी। करी होमु विधवत गाठी, जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह यानी कि जनक जी कैसे विनती करे, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी कि देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरें होने लगी। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 324 का पाठ करेंगे। हरिओम। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान रामा। सुनि हर्षहि बरषहि विबुध, सुरतरु सुमन सुजान रामा। जयध्वनि, वंदित ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरु कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाइन बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूं सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम ब्याहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई
मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुचन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें यानी कि कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सूध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरिनी के, ससी भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दिन्ही अनुशासन, बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्ह और दुल्हन एक आसन पर बैठे। हरिओम। अभी हम यहाँ पे एक छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। बैठे बरासन रामु जानकी, मुदित मन दशरथु भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुरतरु फल नये। भरी भुवन राहाउ छाहू, राम बिबाहु भा सब ही कहा। के ही भांति बरनी सिरात, रसना एक यहू मंगलू महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीभ एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे फिर से एक छंद का पाठ करेंगे। तब जनक बा पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवारी कई। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी कई। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुण, सिल सुख शोभामयी।
सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याही नृप भरतई दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुति कृति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण शील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल, सुंदरी शिरोमणि जानी कई। सो तनय दिन्ही ब्याही लखनही, सकल विधि सन मानी कई। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सोदई रिपुसुदन ही भूपति, रूप सील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। हरिओम। अनुरूप बर दुलहिनी परस्पर, लखी सकुचहिया हर्षहि। सब मुदीत सुंदरता सराहही, सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सह सब, एक मंडप राजही। जनु जीव उर चारि अवस्था, विभुन सहित विराजही। दुल्ह और दुल्ही ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं यानी कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों यानी कि विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 325 का पाठ करेंगे। उसके पश्चात हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। उसके पश्चात हम अपनी वाणी को वहीं पे विराम देंगे। आइए तो चलिए हम दोहा संख्या 325 का पाठ करते हैं। हरिओम। मुदित अवधपति सकल सुत, बंधुन समेत निहारी रामा। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन्न सहित फल चारी रामा। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यानी कि यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल यानी कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो। हरिओम। आइए तो चलिए हम हर रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम।
आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हरि ओम। चलिए हम फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।